हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू करवाया था। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवॉर्म। इस चैप्टर में हमें 3 एनिमल्स करने हैं, अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग। इसमें हमें इन तीनों ही एनिमल्स की एनाटॉमी भी करनी है और मॉर्फोलॉजी भी करनी है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी किसी भी एनिमल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज नोन एज एनाटॉमी। तो इन तीनों ही ऑर्गेनिजम्स का हमें मॉर्फोलॉजी भी करना है और एनाटॉमी भी करना है। तो ये मैं आपको वन बाय वन करवाऊंगी, पार्ट्स में करवाऊंगी ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। आज मैं आपको करवाऊंगी मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। अर्थवॉर्म्स हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी। अर्थवॉर्म जो है उसका बॉडी कैसा है? सिलेंड्रिकल। आप इमेज में देख सकते हो जो शेप होता है अर्थवॉर्म का वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। तो ये सब उसका शेप कैसा है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, या उसके आउटर स्ट्रक्चर पे क्या क्या प्रेजेंट है, ये सब आता है मॉर्फोलॉजी में। तो हमें शेप भी पता होना चाहिए क्योंकि ये भी एक पार्ट है मॉर्फोलॉजी का। सो अर्थवॉर्म का शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल. Body is divided into more than 100 short segments which are similar. Metamers about 100 to 120 in number. जो अर्थवॉर्म की जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ऐसे हैं बॉडी, ये सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं और इन सेगमेंट्स को क्या बोला जाता है? मेटामर्स. मेटामर्स क्या होते हैं? ये मैंने आपको जब एनिमल किंगडम करवाया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि मेटामर्स क्या होता है। तो ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं इसे मेटामर्स बोला जाता है। और अर्थवॉर्म पे ये जो मेटामर्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं और इनका नंबर मेटावर्स का अर्थवॉर्म में कितना होता है? अराउंड 100 से लेके 120. The dorsal structure of the body is marked by a dark median mid-dorsal line, dorsal blood vessel along the longitudinal axis of the body. अब ये आता है, ये जो इमेज है वो अर्थवॉर्म का डोर्सल व्यू है। एक्चुअली हम 3 व्यू पढ़ेंगे यहाँ पे अर्थवॉर्म का। एक तो होगा डोर्सल व्यू, एक होगा वेंट्रल व्यू और एक होगा लेटरल व्यू। तो डोर्सल व्यू क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बैक पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है, उसे बोला जाता है डोर्सल व्यू। और वेंट्रल व्यू क्या होता है? वेंट्रल व्यू किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फ्रंट पार्ट है, आगे वाला पार्ट है या एंटीरियर पार्ट है, उसे बोला जाता है वेंट्रल। और लेटरल क्या होता है? जो साइड का पार्ट है, साइड में, जैसे कि यहाँ पे साइड में ये जो है लेटरल, जो साइड में प्रेजेंट होंगे उसे लेटरल बोला जाता है। तो ये जो इमेज है वो अर्थवॉर्म का यहाँ पे डोर्सल व्यू दिखाया गया है इसमें। जो डोर्सल सरफेस होता है बॉडी का, उसके ऊपर एक डार्क मीडियन डोर्सल लाइन होती है, उसे क्या बोला जाता है? डोर्सल ब्लड वेसल। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मींस कि ऐसे जो लंबे में प्रेजेंट होगा उसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. द वेंट्रल सरफेस हैज जेनाइटल ओपनिंग्स कॉल्ड पोर्स. और जो अर्थवॉर्म का वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस मींस कि जो फ्रंट वाला सरफेस है वहां पे जेनाइटल ओपनिंग्स होता है। जेनाइटल ओपनिंग्स को पोर्स भी बोलते हैं या हम एनस भी कह सकते हैं. Anterior end consists of the mouth and the prostomium, a lobe which serve as a covering for the mouth and as a wedge to force open cracks in the soil into which the earthworm may crawl. अब जो anterior end होता है वहां पे क्या होता है? माउथ होता है और माउथ के अलावा प्रोस्टोमियम भी बोला जाता है उसे. ये माउथ है, फिर यहाँ पे ये जो होता है प्रोस्टोमियम होता है. तो प्रोस्टोमियम का फंक्शन क्या होता है? ये माउथ को कवर करके रखता है. ये जो आगे वाला है दैट इज एंटीरियर एंड, और जो बैक में होता है उसे बोलते हैं पोस्टीरियर एंड. तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग्स होता है, जो बैक में ओपनिंग्स होते हैं या जो जेनाइटल पोर्स होते हैं उसे एनस बोला जाता है. और जो एंटीरियर एंड पे जो पोर्स या ओपनिंग्स प्रेजेंट होगा उसे माउथ बोलते हैं. तो एंटीरियर एंड पे माउथ भी प्रेजेंट है और साथ में एक और स्ट्रक्चर है दैट इज प्रोस्टोमियम, जिसका फंक्शन क्या है? माउथ को कवर करके रखना. और इसका एक और फंक्शन है, वो क्या करता है? अर्थवॉर्म जो है वो सॉइल में क्रॉल करके चलते हैं, सॉइल को वो दबा दबा के चलते हैं. तो वो सॉइल में जो भी
क्रैक फॉर्म करने में कौन हेल्प करता है? प्रोस्टोमियम। तो प्रोस्टोमियम का क्या फंक्शन हुआ? 2 फंक्शंस हुए प्रोस्टोमियम के। पहला कि वो माउथ को कवर करके रखेगा, दूसरा उसको सॉइल में क्रॉल करने में हेल्प करते हैं। ये जो इमेज है ये लेटरल व्यू है और ये जो इमेज है ये डोर्सल व्यू है, जो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुकी हूँ। द प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन। अब ये जो प्रोस्टोमियम होता है जिसका फंक्शन अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, ये क्या होता है? सेंसरी होता है फंक्शन में। सेंसरी मीन्स कि जो सेंस कर सके टच को, स्मेल को, उसे बोलते हैं सेंसरी इन नेचर। तो प्रोस्टोमियम कैसा हुआ? सेंसरी इन नेचर मीन्स ये सेंस कर सकता है या रिस्पॉन्स कर सकता है टच को या स्मेल को। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड द पेरिस्टोमियम। अब अर्थवॉर्म का जो बॉडी है वो सेगमेंट में डिवाइडेड है। तो जो अर्थवॉर्म की बॉडी का जो सबसे पहला जो सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट है, उसे क्या बोला जाता है? पेरिस्टोमियम। और पेरिस्टोमियम को बक्कल सेगमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? माउथ। इन अ मैच्योर वर्म, जो मैच्योर अर्थवर्म होते हैं, सेगमेंट्स 14 to 16 are covered by a prominent dark band of glandular tissue called sclerotium। जो मैच्योर वर्म होते हैं उसमें सेगमेंट 14 से लेके 16 तक देयर इज अ कवरिंग, उसे क्या बोला जाता है? स्लीटैलम। तो स्लीटैलम क्या होता है? एक ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो अर्थवर्म के सेगमेंट 14 से लेके 16 तक प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे आता है कि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि जो स्लीटैलम है वो अर्थवर्म की बॉडी में कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो अगर आपने लिखा कि 14 और 16 तो ये रॉन्ग होगा। 14 से लेके 16 सेगमेंट्स तक प्रेजेंट है, मींस 14, 15, 16। तो जो अर्थवर्म की बॉडी का 14, 15, 16 सेगमेंट होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? स्लीटैलम। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये यहाँ पे ये स्लीटैलम है। तो ये जो डार्क बैंड होता है ग्लैंडुलर टिश्यू का, इसे स्लीटैलम बोला जाता है। Thus the body is divisible into 3 prominent regions। और इसी की वजह से जो अर्थवर्म की बॉडी है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री स्लीटैलर, स्लीटैलर एंड पोस्ट स्लीटैलर सेगमेंट्स। दिस इज द वेंट्रल व्यू ऑफ द अर्थवर्म। यहाँ पे वेंट्रल व्यू शो किया गया है अर्थवर्म का। 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिकल अपर्चर्स आर सिचुएटेड ऑन 5th to 9th सेगमेंट्स। अब अर्थवर्म का जो 5th से लेके 9th सेगमेंट है, 5th से लेके 9th सेगमेंट मीन्स 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, इन सेगमेंट्स में स्पर्मेथिकल अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और कितने पेयर्स होते हैं स्पर्मेथिकल अपर्चर्स के? 4 पेयर्स, यानी 8 इन नंबर। तो क्या होता है? अर्थवर्म की बॉडी पे जो 5th से लेके 9th सेगमेंट्स होते हैं, देयर इज अ 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकल अपर्चर्स। स्पर्मेथिकल अपर्चर्स क्या होते हैं? जो स्पर्म्स को स्टोर करे। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? अर्थवर्म के 5th से लेके 9th सेगमेंट्स तक। A single female genital pore is present in the mid-ventral line of 14th segment। और जो फीमेल जेनाइटल पोर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? 14th segment में, only in the 14th segment। यहाँ इमेज में आप देख सकते हो, ये जो है फीमेल जेनाइटल अपर्चर, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होती है? 14th segment में। A pair of male genital pores are present on the 18th segment। अब 18th segment में क्या प्रेजेंट होते हैं? मेल जेनाइटल अपर्चर। और इनका नंबर कितना होता है? पेयर मीन्स 2 इन नंबर। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये जो है पेयर ऑफ मीन्स 2 इन नंबर, ये क्या है? मेल जेनाइटल अपर्चर। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? 18th segment में। Numerous minute pores called nephridiophores open on the surface of the body। अब बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे नेफ्रिडियोपोर्स बोला जाता है, वो भी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। In each body segment except the first, last and scutellum there are rows of S-shaped setae। अब हर एक बॉडी में वहां पे S-shaped का setae प्रेजेंट होता है, सिर्फ किन सेगमेंट्स को छोड़ के? फर्स्ट, लास्ट एंड स्लीटैलम। तो ये जो तीनों ही सेगमेंट है कौन से? फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट एंड स्लीटैलम। यहाँ पे सीटा एब्सेंट होगा, बाकी सब में क्या प्रेजेंट होंगे? सीटे। और इनका शेप कैसा होता है? एस शेप। ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये जो है एस शेप, दैट इज नोन एज सीटे, जो कि सारे सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है, सिर्फ 3 सेगमेंट्स को छोड़ के। वो कौन से हैं? फर्स्ट, लास्ट एंड स्लीटैलम।
सीटें कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड, देयर प्रिंसिपल रोल इज इन लोकोमोशन। ये जो सीटें हैं वो एक्सटेंड भी हो सकते हैं और रिट्रैक्ट भी हो सकते हैं, और इनका मेजर रोल सीटें का क्या होता है अर्थवॉर्म में, लोकोमोशन में हेल्प करना। तो अर्थवॉर्म में जो भी मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, सीटें की वजह से। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म करवाऊंगी। एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म जो है वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसे भी मैं पार्ट्स में करवाऊंगी। होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है मेरे लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।